कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, ये गाना किसने नहीं सुन रखा होगा। इसके मौसीक़ार वज़ीर अफ़ज़ल थे। आज वज़ीर अफ़ज़ल साहब की बरसी मनाई जा रही है। वज़ीर अफ़ज़ल की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं। हफ्तावार लाहौर के मुख्तलिफ इदारों में इजलास भी करवाते रहते हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं मौसीक़ार वज़ीर अफ़ज़ल की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, नामवर मौसीक़ार वज़ीर अफ़ज़ल साहब की आज बरसी मनाई जा रही है। मेरे नाज़रीन को वज़ीर अफ़ज़ल साहब के बारे में क्या बताएँगे? असल में ये जो ना वज़ीर अफ़ज़ल ये जोड़ी का नाम है। वज़ीर अलग और अफ़ज़ल अलग। जिस तरह बहुत सारी जोड़ियाँ जो हैं वो मकबूल हुई। सलीम इकबाल, सलीम अलग थे, इकबाल अलग थे। फिर बख्शी वज़ीर, बख्शी अलग थे, वज़ीर अलग थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत अलग थे, प्यारेलाल अलग थे। तो ये इस तरह ये जोड़ी थी। इनके साथ अफ़ज़ल, मोहम्मद अफ़ज़ल इनके साथ थे। वो फिर उनसे अलग हो गए थे, लेकिन ये इन्हीं वो जोड़ी इसी तरह वज़ीर अफ़ज़ल के नाम से ही ये मकबूल हुए, वज़ीर अफ़ज़ल के नाम से ही ये अपना काम करते रहे। ये असल में 4 जून 1934 को पटियाला में पैदा हुए। इनका ख़ानदान वैसे तो अमृतसर से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो अमृतसर से वो आ गए पटियाला और पटियाला में ये पैदा हुए। और पटियाला में इनके भाई की दुकान होती थी और वहाँ पर ये एक साज़ था सरूद, वो उसको जो है ये बजाया करते थे। वो बड़ा मुश्किल था, यानी बचपन से ही इनको जो है वो मौसीकी से लगाव था। फिर जब पाकिस्तान बनता है तो ये लाहौर आ जाते हैं और लाहौर फिर ये आकर ये मेंडोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ा निस्बतन आसान था। फिर ये कराची चले जाते हैं। कराची जो है ये रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। लेकिन ये फिर वापस लाहौर आ जाते हैं और लाहौर आकर इनकी मुलाकात होती है ख्वाजा खुर्शीद अनवर से। ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो हैं वो फिर इनको मौसीकी की बाकायदा तालीम देते हैं। तो ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के इकलौते शागिर्द हैं। एक ही शागिर्द जो हैं वो इनके हैं। तो ये फिर फ़िल्म के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और ख्वाजा खुर्शीद अनवर को ये असिस्ट करते हैं। तो 1963 में ये अपनी पहली इंडिपेंडेंट फ़िल्म करते हैं, चाचा खामखा। ये असलम ईरानी उसके डायरेक्टर थे और उस वक़्त के बड़े मकबूल अदाकार थे एशा शिकारपुरी। वो मोटे थे, जिस तरह नन्हा थे, उस तरह वो ये एशा शिकारपुरी थे। उन्होंने वो टाइटल किया था। लेकिन इनको जो असल शोहरत मिलती है वो 1966 की फ़िल्म जो है वो दिल दा जानी से मिलती है। वो नीलो और हबीब के ऊपर वो गाना पिक्चराइज़ होता है, सैयों ने मेरे दिल दा जानी। तो सैयों ने मेरे दिल दा जानी जो है ये इनके करियर का बेहतरीन गाना है और वो नीलो की उसके ऊपर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और वो फ़िल्म भी बहुत हिट हुई। फिर उसके बाद जो है ये इसी तरह ये फ़िल्म लाइन में रहते हैं और एक बहुत ही मकबूल गाना इनके क्रेडिट पर आता है, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। फिर जा जा अज तू मैं तेरी तू मेरा सजना वे। तो इस तरह ये जो है ना ये इनका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इनका एक गाना था वो ज़मीन फ़िल्म का, शिकवा ना कर गिला ना कर, वो अलाउद्दीन पर पिक्चराइज़ हुआ और मेहंदी हसन खान साहब ने गाया। तो ये पंजाबी में तो मैंने आपको इनके मकबूल गाने बता ही दिए, लेकिन ये उर्दू में जो है इनका बड़ा मकबूल गाना हुआ। इन्होंने कुछ 34 के करीब फ़िल्मों की कंपोज़िशन की, कोई पौने 200 के करीब इनके गाने, ज़्यादातर इनकी जो है वो पंजाबी फ़िल्में थी। और जो है ये फिर 1987 तक जो है ये फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहते हैं। फिर नए-नए जब कंपोज़र आते हैं तो वो फिर फ़िल्म साज़ इनको लेना बंद कर देते हैं, तो ये पीटीवी चले जाते हैं। तो पीटीवी जाकर जो इन्होंने लौंग कवाचा जो मुशर्रफ नज़ीर का गाना कंपोज़ किया, वो गाना जो है वो आज तक मकबूल है। वो मुशर्रफ नज़ीर की भी पहचान है और वो इतना गाया गया, फिर उसकी पैरोडीज़ कितनी बनी। फिर नाहीद अख्तर का ये रंगीनी है नौबहार, अल्लाह अल्लाह, वो गाना जो है वो इनका बड़ा मकबूल हुआ। तो पीटीवी में जो है ना इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पीटीवी के हवाले से जो है वो इनका बड़ा काम है। मुशर्रफ नज़ीर जब ये पाकिस्तान आई थीं,
तो फिर पीटीवी ने जो है वो कोई उनके शादी-ब्याह के गाने और ये लौंग गवाचा जो है, वो रिकॉर्ड करवाया। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर अफ़ज़ल के पास थी और वज़ीर अफ़ज़ल ने जो है वो उस ज़िम्मेदारी को बख़ूबी निभाया और मैं ये समझता हूँ कि इनका काम तो थोड़ा है, लेकिन इनका बड़ा मेयारी काम है। अब ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसा मौसीक़ार जिन्हें जो है वो क्या है वो जिनके क्रेडिट पर बेशुमार गीत हैं, जिन इंतज़ार फ़िल्म उनके क्रेडिट पर है, फिर हीर रांझा हमारी जो है, वो उनके क्रेडिट पर है। तो ऐसा बड़ा कंपोज़र और उसकी शागिर्दी, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट होना और फिर इतने-इतने बड़े गीत जो है वो यानी दे देना, तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक जो है वो म्यूज़िक ज़िंदा है, तो वज़ीर अफ़ज़ल कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना या रंगीनी है नौबहार और लौंग गवाचा की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे हम लोग आउटडोर में शूट करना कह लें थोड़ा-सा मुश्किल होता है। असल मकसद हमारा यही है कि जब भी किसी हमारे नामवर शख्सियत की बरसी आए तो उन्हें लाज़मी याद रखा जाए। आप इनको अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। डॉक्टर साहब आखिर में आप कोई भी मैसेज देना चाहें? देखें ये वज़ीर अफ़ज़ल ने माशाअल्लाह बड़ी तवील ज़िंदगी गुज़ारी और वो म्यूज़िक के साथ ही वाबस्ता रहे और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के इंतकाल के बाद जो भी कोई ख्वाजा साहब के हवाले से प्रोग्राम टेलीविज़न पर होता था, तो वज़ीर अफ़ज़ल को ही उसके ऊपर जो है वो मदऊ किया जाता था। वज़ीर अफ़ज़ल फिर 7 सितंबर 2021 को इस जहान-ए-फ़ानी से रुखसत हुए और जो हमारा इकबाल टाउन का जो कब्रिस्तान है, बड़ा मकबूल बड़ा मरूफ़ कब्रिस्तान है जिसमें बड़ी-बड़ी शख्सियात जो हैं वो दफ़न हैं। तो उसमें ये जो है दफ़न है और मैं क्योंकि वहाँ असलम कमाल साहब भी दफ़न हैं, तारिक चुगताई दफ़न है, मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ, उनकी कब्र पे जाता हूँ, फ़ातिहा पढ़ता हूँ। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। आप जो है इन शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो है इनकी वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज भी देखें कितना ख़राब मौसम है और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये आपको क्रेडिट जाता है। आपका शुक्र डॉक्टर साहब, आप भी मेरे साथ ही होते हैं। आप जिस तरह अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो अब मैंने जैसे पहले बताया कि असल मकसद हमारा इनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है। ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कई प्रोग्राम भी किए जाएँ, तो कम है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।